पीस हमारे पास ये हो गया, ठीक है, ज़रा ध्यान समझना, दूसरा पीस ये हो गया हमारे पास, ठीक है। तो हम पहले काम करें इस पीस के ऊपर। तो मैंने इसकी मेजरमेंट देखी भाई 100 पिक्सल हो सकता है, ठीक है भाई, आपको प्रॉपर मेजरमेंट लेनी है, उसके अलावा काम नहीं करना। इसकी हमने प्रॉपर मेजरमेंट ली, आपने कहा ये 100 पिक्सल हो गया एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। तो आपने 100 पिक्सल यहाँ पुटअप कर दिया। अब आपके पास इस पीस को जितना आपको ट्रांसपेरेंट करना है ना, इतना, ये है कौन सा एरिया, इसको क्या कहेंगे, राइट साइड। ये कौन सा हो गया, लेफ्ट साइड। तो मैंने लिखा बॉर्डर राइट। अब जितना मैं इसको ट्रांसपेरेंट करना चाहता हूँ, मैंने लिखा 20 पिक्सल्स, कम लिखा जानबूझ के, और लिखा सॉलिड, और यहाँ आके लिख दिया ट्रांसपेरेंट। फिर यहाँ पर आ गया सेम स्ट्रक्चर ही है, और इसको हमने कहा बॉर्डर लेफ्ट, इसको भी कहा है ट्रांसपेरेंट। क्लियर हो गई, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी डेफिनेटली। ये एरिया मेरे पास ट्रांसपेरेंट हो सकता है। मैंने तो आप सबको ऑप्शन दे दिए जहाँ जहाँ से समझ में आ जाए। अगर अभी भी नहीं पढ़ो तो वो अलग बात है, ठीक है। अब आपने कोई कलर कॉम्बिनेशन दे दी, अप्लाई कर दिया, और ये नज़र नहीं आना, तो आपने यूज़ किया कंटेंट, आपने लिखा कंटेंट को एम्प्टी छोड़ दिया, ठीक है, कंटेंट को एम्प्टी मैंने छोड़ दिया। एक दफ़ा प्रॉपर चेक किया, हाँ भाई सब चीज़ें सही हैं नहीं है, चेक किया, रिफ्रेश किया, ओके। मेरी छोटी सी मिस्टेक है जो आप सबको भी शायद पता होगी, मैं कॉल ही नहीं किया तो आएगा कहाँ से, है ना, आवाज़ देंगे तो आएगा ना, आगे तो जाएगी मेरी बात नहीं आई। जितना ट्रांसपेरेंट करना है उस एरिया को ट्रांसपेरेंट किया। हम कहते हैं कम ट्रांसपेरेंट करना है आपको, एरिया ज़्यादा थिक है, ज़्यादा बड़ा है, और हम कम ट्रांसपेरेंट करना चाह रहे हैं या ज़्यादा ट्रांसपेरेंट करना चाह रहे हैं, हमारी मर्ज़ी है, ठीक है। मैं इसको कम कर रहा हूँ, फिर ज़्यादा भी करके दिखा दूँगा आपको, ठीक है। देखो ये कम होता है ट्रांसपेरेंट, जितना हमें करना है। मैंने कहा नहीं, कि बीच में कुछ ना कुछ गैप जितने इस एरिया का है, ये पूरा पूरा सॉलिड फॉर्मेट में मौजूद है। आपने कहा कितना पीस पूरा पूरा विड्थ और हाइट में मौजूद है, तो विड्थ और हाइट दे दो तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो हम कहते हैं भाई विड्थ में गए, आपने कहा 50 पिक्सल्स इंक्लूड कर, ठीक है। एक एक बात रुक रुक कर समझा रहा हूँ ताकि हर बात आपको समझ में आए कि किस से कौन सा शेप निकल रहा है, कहाँ आ रहा है, ठीक है। हम कहते हैं नहीं, हाइट वाइज ज़्यादा लग रहा है, मैं हाइट वाइज कम करने के बजाय विड्थ वाइज इंक्रीज कर लेता हूँ, बोथ साइड। समझ में आ रही मेरे बात। तो आपको पॉलीगॉन का ये शेप मिल गया, देन पॉलीगॉन का कौन सा शेप मिल गया, ये वाला शेप मिल गया। अब आप चाहते हो कि हाइट वाइज कम हो, लेट्स सी, ये आके मैंने कम कर दिया। हर एंगल से समझ लो, हर एंगल से जहाँ से आपको समझ में आए। ग्रीन वाले बॉर्डर है, जब भी तो वो कलर है, देखो मैं ग्रीन का कलर रेड कर देता हूँ तो आपको रेड मिल जाएगा, ठीक है। कोई बैकग्राउंड कलर नहीं लगा हुआ, नोटिस प्लीज, बिकॉज ट्रांसपेरेंट मैंने एरिया ट्रांसपेरेंट कर दिया। अभी यहीं से क्यों ट्रांसपेरेंट हो रहा है, ऊपर से क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि बॉर्डर टॉप लगा हुआ है। अगर इसकी जगह पर मैं बॉर्डर बॉटम लगाता तो ये कहाँ से टेढ़ा होता भैया, ऊपर से। ये देखो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, बना तो सब लोग हैं उसके बाद, ठीक है। जब आपको बना, वैसे तो इंटरनेट पे 1000 शेप पड़ी हुई है, आप गूगल करोगे, लाके कॉपी पेस्ट मारो चल जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर कर लोगे तो फिर कुछ और भी बना सकते हो। क्लियर है, तो मैं आ गई यहाँ तक बात। तो मैंने वापस आके इसको सीधा कर दिया। अभी पूरा नहीं बना, बिफोर लगाऊंगा या आफ्टर लगाऊंगा, दोनों में से कुछ एक लगाऊंगा। लग गया, एक काम हो गया आपके पास कि ये वाला शेप बना दिया। जब मैंने आपको बता दिया कि पॉलीगॉन आपके पास टूट रहा है 2 शेप्स में, अगर पॉलीगॉन के बाद हेक्सागोन होता तो वो टूटता 3 शेप्स में, ठीक है। पहले यहाँ तक समझो, उसके बाद उस पर आ जाएंगे कि हम 3 शेप्स में क्यों टूटेगा। अच्छा, मैं डायरेक्टली थोड़ा सा वर्थफुल काम करके दिखा रहा हूँ, तो अगर समझ में नहीं आया तो पूछते रहना भाई। इंपॉर्टेंट रूल, विड्थ 0 हाइट 0, सबसे पहले बगैर सोचे हुए विड्थ 0 हाइट 0, ठीक है। क्योंकि पॉलीगॉन में कोई बीच का गैप नहीं है, सॉरी ट्राइंगल में बीच का कोई गैप नहीं है, बिल्कुल शार्प हो रहा है, जबकि यहाँ पर ये बीच का प्रॉपर गैप अवेलेबल था या नहीं था। क्लियर है ना मेरी बात।
तो हम लोगों ने वही वाला काम किया, कॉपी पेस्ट। अब आपको विड्थ नहीं चाहिए, छूटते क्या करती, 0, हाइट 0। अब स्टार्टिंग हो रही है ऑन बॉटम, तो आपने कहा बॉटम से स्टार्टअप लेना, और इतना बड़ी जगह नहीं, सिर्फ 30 पिक्सल्स। इसको आने दिया 10% ट्रांसपेरेंट आने दिया मैंने इसको, इस पर कोई मसला नहीं किया, ठीक है। इसको जितनी बड़ी जगह करनी होगी हम थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट एरिया को बढ़ा लेंगे, ये अपनी जगह पर आ जाएगा। अब हमने दोनों को मैच आउट करने के लिए क्या किया, यहाँ लगाया पोजीशन एब्सोल्यूट और यहाँ लगाया पोजीशन रिलेटिव। और इस एब्सोल्यूट में आके मैंने बोला लेफ्ट 0, डिफॉल्ट वाली कंडीशन राइट 0, टॉप 0 राइट 0, लेफ्ट 0, और क्या अप्लाई किया, ये ट्राइंगल आ गया, जितना शेप इतनी जगह, ठीक है। अब आपने कहा कि भाई मुझे इस साइज का चाहिए, ठीक है, ध्यान से बात समझना। आपने कहा विड्थ थी 100 पिक्सल, ट्रांसपेरेंट था 10 पिक्सल, 10 पिक्सल कितने हो गए, 20 पिक्सल, ठीक है। टोटल कितने हो गए, इसको मिलाऊंगा तो 120 पिक्सल। आपने यहाँ पर आके बोला 60 पिक्सल्स, यहाँ पर आके बोला 60 पिक्सल्स। अगर किसी कंटेंट की वजह से कम हो रही है तो वो अलग बात है, अदरवाइज आपको क्राइटेरिया दे दिया, मिल गया, परफेक्ट। कोई तुक्का नहीं मारा मैं, है ना, बिन लगा के देखूँ लग रहा है, ठीक है, कोई तुक्का मारने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप उसको बिल्कुल एक प्रॉपर चेकअप करो कि आपको लगता है वह इम्प्लीमेंट हो रहा है तो आप इम्प्लीमेंट कर लो, अदरवाइज नहीं करो। क्लियर है। मैं समझने के लिए कलर भी चेंज कर रहा हूँ, 0 0 F। अब आप कहते हो ये लास्ट टॉप जा रहा है तो मुझे इसको ऊपर करना है, नीचे करना है, जैसे भी आपको एडजस्ट करना है हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। हमने कहा टॉप पर एडजस्ट करना है, तो टोटल हाइट आ रही है 80 पिक्सल्स, तो और इसकी खुद की जगह है 30 पिक्सल्स। पहले 80 पिक्सल्स लगा रहा हूँ आपको, माइनस 80 पिक्सल्स, ताकि बात समझ में आती है आपके पास। और इसकी खुद की जगह है, बता के जा चुका हूँ, कितने पिक्सल्स, 30 पिक्सल्स, तो कितने हो गए 110 पिक्सल अपनी जगह पर आ गया। कोई जुगाड़ नहीं, कोई तुक्का नहीं, एग्जैक्टली मेजरमेंट है, अपनी जगह पर आ जाएगा, ठीक है। समझ में आई सारी बात। इसको हम दूर करना चाहते हैं तो मैंने मार्जिन लगा दिया, ठीक है, मार्जिन टॉप 150 पिक्सल्स, आपको विजिबिलिटी मिलती जाए, ठीक है, विजिबिलिटी। अब कहते हो लेफ्ट से माइनस में जाना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 10 पिक्सल। कौन से वाले 10 पिक्सल, ये वाले 10 पिक्सल। तो तुक्का तो नहीं लगाओगे ना, बन गया पॉलीगॉन। सबका एक जैसा कलर कर दो, आपका मसला हल हो गया, आपको मिल गया पॉलीगॉन। मुझे बताओ, अब बिल्कुल कोई मसला नहीं है, बस लॉजिक समझो, बेसिक समझो, सब बन जाएगा, हो गया डेटा। अब जब ये 20 हुआ है तो कैलकुलेशन में डिफरेंस आएगा डेफिनेटली, तो आपके यहाँ पर कैलकुलेशन में डिफरेंस आएगा, ठीक है। मैंने 10 था ना, क्या था, 10 मतलब 20 10 बढ़ा है, नहीं 10 और 10 बढ़ा है, 10 और 10 बढ़ा, 70 बढ़ गया। काउंट कर लो यार, 100 140 हो गया ना, तो 70 हो गया सीधा, ठीक है। तो पहले 10 पिक्सल माइनस में जा रहा था, 20 पिक्सल माइनस में चला गया, खत्म, आ गया अपनी जगह पर। हाँ बिल्कुल सब कुछ आपके हाथ में है। मैं डिव में गया कि मैंने टैक्स लिख दिया, आगे बस टैक्स को इसके इनसाइड मूव करना होगा। एक ही डिव में 3 प्रॉपर्टीज़ लगाने के लिए, एक ही डिव की सेम क्लास में 3 प्रॉपर्टीज़ लगाने में हम लोग बिफोर इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद ज़रूरत पड़ती है तो आफ्टर भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। क्या दे सकते हैं आफ्टर के अंदर, जैसे बिफोर के अंदर ही अपन ने बनाया है, ठीक है, आफ्टर के अंदर कंटेंट वगैरह दे देना। हाँ नहीं, आफ्टर में कंटेंट डाल सकते हैं, क्यों नहीं डाल सकते हैं, ये कंटेंट की खाली जगह इसमें पुट करो, आ गया।
ऊपर का कंटेंट ऊपर के लिए, नीचे का कंटेंट नीचे के लिए। यार ये तो मेन डिव है इसलिए इसको छोड़ दिया मैंने, यहाँ नहीं भी लगाऊं तो भी चलेगा। ठीक है, बिफोर में लगाना, बिफोर में कंटेंट लिखना मस्त है, भले उसको एम्प्टी छोड़ो। अगर मैं कंटेंट नहीं लिखता तो ये इम्प्लीमेंट भी नहीं करेगा। ठीक है, यस डन है। अब इसी तरीके से आप हेक्सागोन को, ऑक्टागोन को तोड़ते जाओ, शेप्स में तोड़ते जाओ। ठीक है, ये पॉलीगॉन है मेरे पास। अगर मैंने इसी शेप को कुछ 6 वाले में बनाया होता तो वो ऐसे नहीं भाई, इसे समझाने के लिए बता रहा हूँ। समझाने के लिए बता रहा हूँ तो भाई, ये देखो ये 3 में टूट रहा है। समझ गए? अब विड्थ और हाइट, ये पूरा पूरा विड्थ और हाइट से बन गया, इसमें कोई चेंजेस नहीं। ये प्रॉपर विड्थ प्रॉपर हाइट, कोई बॉर्डर नहीं आएगा इसमें। इसको बनाने के लिए ये प्रॉपर बन गया, इसको बॉर्डर से बनाया, इसको बॉर्डर से बनाया, बात खत्म। एक को लेफ्ट दिया, एक को राइट दिया, खत्म, बन गया। अगर कंफ्यूजन है तो बनाकर दिखाऊँ, अदरवाइज जाने दो। है कंफ्यूजन? हाँ मैं बनाकर दिखा रहा हूँ, मसला है खत्म। हमने हेक्सागोन लिया, ठीक है, वापस से कॉन्सेप्ट समझ लो, रीबिल्ड कर लो। ठीक है, तो मैं आपसे बात करने के लिए जा रहा हूँ, मैं अपनी बात पर कुछ जो मैंने वर्बली बात पूरी वही प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, आपने स्टार्टअप लिया विड्थ, फोटोशॉप में होगा तो मेजरमेंट एक्यूरेट आएगी। ठीक है, अब हम कहते हैं कि विड्थ एग्जाम्पल के तौर पर 20 पिक्सल लगा दी, हाइट 50 पिक्सल, तो 50 पिक्सल लगा दी, बैकग्राउंड कलर को बैकग्राउंड कलर लगा दिया। यहाँ पर इसकी कहानी खत्म कर दी। या लगा दो पोजीशन, रिलेटिव्स, ज़्यादा सही रहेगा, पहली फुर्सत में वाला काम कर दिया। ठीक है, कॉल द हेक्सागोन, जितना शेप आपको बड़ा या छोटा करना है आपकी मर्जी है। ठीक है, क्लियर? अब आपको क्या बनाना है? ट्राइंगल का शेप बनाना है। तो ट्राइंगल का शेप मैंने स्टार्ट कर दिया। ट्राइंगल का शेप मैंने स्टार्ट कर दिया, इसके साथ बिफोर यूज किया। जिससे बता चुका हूँ कंटेंट एम्प्टी, बॉर्डर राइट, बॉर्डर राइट, कितना बड़ा बनाना है बॉर्डर। ठीक है, मैंने कहा 20 पिक्सेल्स का बॉर्डर, सॉलिड, और कोई कलर। ठीक है, इस बॉर्डर को टॉप और बॉटम ट्रांसपेरेंट करना है। ठीक है, हमें ट्रांसपेरेंट ज़्यादा करना है एरिया, बॉर्डर कम है, तो ट्रांसपेरेंट कितना ज़्यादा करना है? हमने विड्थ को चेक किया, हाइट को चेक किया 200 पिक्सल्स, और लगा पोजीशन एब्सोल्यूट राइट, ठीक है, कम लगा, चेक करते हैं। हाँ मेरी गलती है, 200 है, 200 लगाना है ना, समझ गया मेरी बात। हाइट है
200 पिक्सल पूरे हो गए, सेव किया, पूरा आया, बिल्कुल एक्यूरेट आया। तो गलती हुई है आपकी मर्जी है इसको कहाँ पर किस कहाँ से प्लेस करना चाह रहे हैं। लेफ्ट जीरो कर दिया भाई। थोड़ा सा बाहर निकालना है, ज़्यादा बाहर निकालना है, आपकी मर्जी है। माइनस राइट से 20 पिक्सल्स लिख दिया। ठीक है, कितना बाहर निकालना है? हाँ क्यों नहीं, देन मसाइल कुछ है नहीं है ना, इसी कॉपी पेस्ट करो, दूसरी साइड पर लगाओ, उसको आफ्टर लिख दो बस। सबका कलर एक जैसा कर दो, काम खत्म। जो बात वर्बली बोली थी वही प्रैक्टिकल में किया, कुछ नया नहीं है। सही है, सही कर सकता है।